बाग ए माफी एक छोटे से गांव में हसन और अली नाम के दो भाई रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हर काम में एक दूसरे की मदद करते थे। गांव में उनका बाग बहुत मशहूर था, जहां तरह तरह के फूल और फलदार पेड़ हुआ करते थे। दोनों भाई उस बाग का खूब ख्याल रखते थे और गांव वाले उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे। एक दिन हसन ने अली को एक पेड़ काटने से मना किया, क्योंकि वह पेड़ पक्षियों के घोंसले के लिए ज़रूरी था। अली को ये बात बुरी लगी और उसने गुस्से में हसन से कड़े शब्दों में बात की। हसन भी नाराज हो गया और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। गांव वाले दोनों भाइयों की लड़ाई से परेशान हो गए, क्योंकि वे हमेशा हसन और अली की मोहब्बत और एकता की मिसाल दिया करते थे। कुछ दिन बाद हसन ने मस्जिद में एक मौलाना साहब का बयान सुना, जिसमें वे माफ़ी और सब्र की फजीलत बता रहे थे। मौलाना साहब ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया कि माफ़ करने वाले शख्स का मकाम बहुत बुलंद होता है। जो शख्स अपने भाई की गलती को माफ़ करता है, अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत के बागात में जगह देता है। ये बात हसन के दिल में उतर गई। उसने सोचा कि अली उसका भाई है और उसे माफ़ कर देना चाहिए। उसने अल्लाह से दुआ की और अली के पास गया। हसन ने अली से कहा, भाई, मुझे अफसोस है कि हमारी लड़ाई हुई। मैंने तुमसे सख्ती से बात की और ये मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो। अली ये सुनकर हैरान हो गया और फौरन हसन को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। अली ने कहा, नहीं भाई, गलती मेरी थी, मुझे वह पेड़ नहीं काटना चाहिए था, तुमने सही कहा था। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया और दोबारा से अपने बाग का ख्याल रखने लगे। उन्होंने फैसला किया कि वे आगे कभी ऐसी छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करेंगे और हमेशा एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन बाद गांव के लोग बाग में इकट्ठा हुए और देखा कि बाग पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। हसन और अली ने लोगों से कहा कि ये बाग उनके दिलों में मौजूद माफ़ी और मोहब्बत की झलक है। ये वाक़या गांव के लिए एक सबक बन गया कि माफ़ी और मोहब्बत से न केवल दिलों में सुकून पैदा होता है, बल्कि ये ज़िंदगी को खूबसूरत बना देता है। हसन और अली का बाग बाग ए माफ़ी के नाम से मशहूर हो गया और लोग उसे देखने दूर दूर से आते थे। माफ़ी और मोहब्बत का यह सबक हमेशा गांव वालों के दिलों में जिंदा रहा।